भूमि हम सभी के साथ सम्मुख करने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पुनः धन्यवाद। अब मैं सविनय आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर हिमांशु पाठक सर से कि कृपया मंच पर पधारें और अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, मेरे साथी डॉक्टर यादव, डॉक्टर राव, डॉक्टर पगरिया, इस संस्थान के सभी वैज्ञानिक गण, टेक्निकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, बाकी संस्थान या यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, स्टूडेंट्स, मीडिया के दोस्तों और आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण देश के कोने कोने से आए हुए हैं हमारे किसान भाई एवं बहनों, पूसा के इस पावन आंगन पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि किसान को विज्ञान के साथ जोड़ना है। अगर किसान को हम विज्ञान के साथ नहीं जोड़ पाते हैं तब तक हम कृषि की प्रगति, कृषि की उन्नति नहीं कर पाएंगे। सर, आज उसी दिशा में हम सारे किसान भाई बहनों को बुलाए हैं। हमारे वैज्ञानिक गण न केवल पूसा संस्थान बल्कि बाकी संस्थानों से भी यहाँ आए हुए हैं और ये 3 दिन तक हम किसान और विज्ञान का चर्चा कराएंगे ताकि जो भी टेक्नोलॉजीज, चाहे वेराइटीज हो, पानी का प्रबंधन हो, मिट्टी का प्रबंधन हो, हम उनको दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे और इसको आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सबको। किसान भाई बहनों, मैं आपके सामने 2-4 आग्रह रखना चाहता हूं, अनुरोध रखना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं। पहली बात तो एक है, मैं चाहूंगा कि आप जो लोग यहाँ पधारे हैं, जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, लगभग 200 से भी अधिक स्टॉल्स हैं, जिसमें पूसा संस्थान की भी है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का है, स्टार्टअप्स का है, एपीओस का है, फार्मर्स का स्वयं का भी है। इनका भरपूर फायदा आप लोग उठाएं। हर एक स्टॉल में जाएं, हमारे वैज्ञानिक हर एक स्टॉल पे खड़े हैं, आप उनके साथ बात करें, उनसे समझें और आपका जो भी समस्याएं हैं उनको बताएं और उनको भी समझाने का प्रयत्न करें। ये तो पहला गुजारिश आप सबसे मेरा रहेगा। दूसरा अनुरोध मैं आप सबसे रखना चाहूंगा, जहां तक हो सके आप लोग जलवायु अनुकूल जो वेराइटीज और जो टेक्नोलॉजीज है उसको अपनाएं। जलवायु परिवर्तन आज के दिन एक बहुत बड़ा समस्या न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है और आप सब ये जानकर के बहुत खुश होंगे कि पिछले 3-4 सालों में हमने 2000 से भी अधिक जलवायु सहनशील, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज का विकास किया है, किसानों को दे पाए हैं। आप इनकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों से लें और जहां हो सके इसकी सीड आप लेकर के इसको उगाएं ताकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इससे आपका फसल बच पाएंगे, आपका मुनाफा, आपका प्रोडक्शन बना रहेगा। तीसरी गुजारिश आप सबसे मेरी ये रहेगी, आप सब जानते हैं आज के दिन पोषण एक बहुत बड़ा समस्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योर इंडिया बनाने के लिए हमने बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज का डेवलप किया है और आज के दिन परिषद के पास 175 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज अलग अलग फसलों का है। मैं चाहूंगा इसके बारे में भी जानकारी आप लोग लें और इसको जहां तक हो सके आपने खेतों में इसको उगाएं ताकि आपके घर का पोषण, साथ साथ समाज का पोषण और देश का पोषण धीरे धीरे बेहतर हो सके। चौथा गुजारिश आप सबसे मेरा रहेगा कि जहां तक हो सके हमें नेचर फ्रेंडली, प्रकृति के साथ बंधुत्वपूर्ण जो खेती हम करना चाहते हैं, नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। प्रकृति और प्रगति ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। प्रकृति को नुकसान किए हुए प्रगति हमें करना ही नहीं है। जहां तक हो सके फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम करें, पानी का प्रबंधन सही तरीके से करें,
मिट्टी का जो हेल्थ कार्ड आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है उसका भरपूर उपयोग करें, और जहां तक हो सके नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम जिसको कहते हैं, इसको आप लोग जरूर अपनाएं। तो नेचर फ्रेंडली फार्मिंग एक हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम अपनाने का कोशिश कर रहे हैं और इसको आप लोग भी अपनाएं। पांचवा पॉइंट हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यह एक मॉडल हमने आप सबके लिए रखा हुआ है और हमारे हर एक यूनिवर्सिटीज, हर एक इंस्टीट्यूट के पास भी 1 या 2 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, जिसमें न केवल फसल के साथ साथ जानवर अब पालेंगे, मछलियां भी पालेंगे, जो हमारे सब्जियां हैं, ये सारा एक साथ, इसमें न केवल आपका न्यूट्रिशन सिक्योर होगा, न केवल आपका इनकम बढ़ेगा, बल्कि साथ साथ जो है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन एक सिक्योर रहेगा, जलवायु परिवर्तन से अचानक एक घटेगा नहीं। छठवां पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, ये बड़ा जरूरी है। जहां भी हो सके हम कहते हैं कि राइस जहां आप लोग उगा रहे हैं, धान जहां उगा रहे हैं, इसको एम्स जो कहते हैं, मस्टर्ड हो, मेज हो, मूंग हो, तिलहन के बाकी जो है पल्सेस हो, इसको आप लोग उगाने का कोशिश करें। और मेरा अंतिम अनुरोध आप सबसे है, वैज्ञानिकों के साथ, हमारे संस्थानों के साथ अपना संपर्क आप लोग बनाए रखें, न केवल 3 दिन के लिए, पूरे साल के लिए और आने वाले हमेशा के लिए, ताकि किसान और विज्ञान का संवाद बनी रहे, किसान और विज्ञान एक साथ मिलकर के काम करें, तभी जो है कि हम सफल हो पाएंगे। ये जो कृषि मेला है, इसका थीम इस बार जो हमने रखा हुआ है, उन्नत कृषि विकसित भारत। विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कृषि उन्नत ना हो, कृषि की आमदनी जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको जब तक हम क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं बना पाएंगे, इसको जब तक न्यूट्रिशन सिक्योर नहीं बना पाएंगे, तब तक जो कि हमारे कृषि उन्नत नहीं हो सकता और तब तक हमारे देश विकसित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि आप समय निकाल करके आज किसान और वैज्ञानिक के बीच आप आए हैं। आपका मार्गदर्शन के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं और आप सब जैसे देखें, माननीय मंत्री जी आते ही पूरा जितने भी हमारे फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन है और यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन सब देखें, और जो भी मार्गदर्शन मंत्री जी आपका रहेगा, इसको हम यहाँ अपनाएंगे और आने वाले समय में इस मेले को और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे, इसको और स्ट्रेंथन करने का कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। जय हिंद।